हेलो एवरीवन, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 ऑफ 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस प्रकार है। फाइंड एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इफ़ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 6:1। इसने कहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास रेशियो गिवन है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग ऑफ द एक्सपेंशन। क्या है? √6:1 और जो एक्सपेंशन है वो आपके पास गिवन है ये। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होती क्या है, उसकी फर्स्ट वाली फिफ्थ टर्म कौन सी होगी और लास्ट वाली फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे हम। देखिए, हमारे पास जो जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, a+b⁴n। और इसको ओपन कैसे करते हैं हम, nc0 a⁴n-0 एंड b⁴0। ठीक है। नेक्स्ट टर्म nc1 a⁴n-1 और b⁴1। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, nc2 a⁴n-2 एंड b⁴2 प्लस में लास्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, nc कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ncn a⁴ तो 0 और b⁴ क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर मैं कहती हूँ लास्ट से फर्स्ट वाली टर्म निकालो, तो लास्ट से पहले वाली टर्म देखिए क्या होगी, nc n-1 तक जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले 0 थी r की वैल्यू, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, ऐसे बढ़ती जा रही है। इट मीन्स अगर लास्ट वाली, अगर ये थर्ड टर्म 2 है तो इससे पहले वाली एक कम होगी ना r की वैल्यू। तो ऐसे ही r की वैल्यू यहाँ पे अगर मैक्सिमम n वैल्यू है तो इससे पहले वाली टर्म में एक लेस होके आएगी, n-1 आएगी। ऐसे ही a की पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, n-r, n-n और +1 हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a⁴ तो 1 बचेगी और b⁴ क्या होती है, ये r की वैल्यू यानी कि n-1। तो इससे पहले वाली टर्म भी निकालनी आ गई। अब देखिए, इसी एक्सपेंशन से हमें पता चल जाएगा कि हमारी फिफ्थ टर्म क्या होगी और जो हमारी एंडिंग से फिफ्थ टर्म क्या होगी, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से फिफ्थ टर्म निकालूँ, ये है मेरे पास थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में r की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड में जो r की वैल्यू है वो इससे एक लेस होके आई है, यानी कि 2 आई है, और a⁴n-2 b⁴2, मतलब हमें r की वैल्यू पे ही कंसंट्रेट करना है, वहीं से हमें पता चल जाएगा हमारे जो फिफ्थ टर्म है उसमें क्या आएगा। देखिए, फर्स्ट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर ये थर्ड टर्म थी, थर्ड टर्म में r की वैल्यू 2 थी, तो फिफ्थ टर्म में r की वैल्यू 4 होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो nc4 a⁴n-4 और b⁴ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4। क्लियर है, समझ आई फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से क्या होगी। इसी तरह से हम फिफ्थ टर्म एंडिंग से भी निकालेंगे। देखिए कैसे आएगी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग, लास्ट से फिफ्थ टर्म देखिए क्या होगी। लास्ट से जो सेकंड वाली टर्म थी उसमें हमने क्या किया था, n-1 किया था, मतलब 1 लेस किया था सेकंड वाली टर्म में, है ना। तो फिफ्थ वाली टर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स, n-4 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म में 1 लेस हुआ यानी कि n-1 आया है। इससे अगली वाली टर्म निकालेंगे, इससे जस्ट पहले वाली, तो क्या हो जाएगी, n से यहाँ n-2 था, सॉरी n-1 था, तो इट मीन्स यहाँ n-2 रहा होगा। क्लियर है ना। और a⁴ क्या आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, और b⁴n-2 आ जाएगी। मतलब अगर थर्ड टर्म थी, पीछे से थर्ड टर्म थी,
तो यहाँ पे 2 आया, n-2 आई है आर की वैल्यू। इट मीन्स जो हमारी फिफ्थ टर्म आएगी लास्ट से, उसमें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, n-4। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 था तो उसमें 4 हो जाएगी, और बी की पावर यहाँ n-2 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, n-4। क्लियर हुआ। इसमें बस यही स्टेप है स्टूडेंट्स। अगर हमें ये पता चल जाए फिफ्थ टर्म फर्स्ट से क्या होगी और एंड से क्या होगी, तो थोड़ा जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ही सोल्व हो जाता है हमारा। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें गिवन क्या है, इन दोनों टर्म का रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स, क्या, √6:1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रेशियो कर दीजिए, यानी कि NC4 ए की पावर n-4 बी की पावर 4 अपॉन में NCn-4 ए की पावर 4 बी की पावर n-4 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, √6:1। ये हमारे पास गिवन है। अब आप इसको सोल्व करिए। NC4 को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल इंटू में ए की पावर n-4 बी की पावर 4, ये एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर को भी ओपन करिए, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n-n और +4, यानी कि n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बचेगा। ए की पावर 4 और बी की पावर n-4 किसके इक्वल गिवन है, √6:1 के इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको आप मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो देखिए हम यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल से ये सेम, और 4 फैक्टोरियल से 4, मतलब ये तो कंप्लीट ही कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा है स्टूडेंट्स, a की पावर n-4 इंटू बी की पावर 4 अपॉन में a की पावर 4 इंटू बी की पावर n-4, और ये किसके इक्वल है, √6:1 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने क्या किया है, जनरली किया है, लेकिन अब हमारे पास जो एक्सपेंशन गिवन है उसका हम यूज़ करेंगे। तो एक्सपेंशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन में मेरे पास ये है 2 प्लस में 1/4 √3 एंड इसकी पावर n। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो लिखे गए हैं ना इस टाइप से, इसका मतलब क्या है। अगर मेरे पास ऐसे लिखा जाए 2 √2, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 2 है ना, ये इसकी पावर में है, यानी कि ये 2 की पावर 1/2 है। यहाँ इस स्क्वायर रूट के ऊपर जितना है वो इसकी पावर में जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, रेसिप्रोकल होके पावर में जाएगा। जैसे ये आ जाए 3√5, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 की पावर, और जो इसके स्क्वायर रूट के ऊपर है वो रेसिप्रोकल होके पावर में चला जाता है, यानी कि 5 की पावर 1/3। ठीक है, यह आ जाए 4√3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/4। क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास जो एक्सपेंशन गिवन है इसमें स्टूडेंट्स a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1/4, और जो b है मेरे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 की पावर 1/4। ठीक है, क्लियर है। ये वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये a और b की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, a और b की जो वैल्यू है हमारे पास वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए इस रेशियो में। देखिए कैसे करेंगे। इसे आगे करते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास क्या गिवन है, a की पावर n-4 इंटू बी की पावर 4 अपॉन में a की पावर 4 इंटू बी की पावर n-4 किसके इक्वल है, √6/1 के। और a की वैल्यू हमें लेनी है 2 की पावर 1/4, और b की वैल्यू हमें लेनी है स्टूडेंट्स 1/3 की पावर 1/4। ठीक है, तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पुट कर दीजिए इस रेशियो में। a की वैल्यू पुट करूँगी तो ये आ जाएगा 2 की पावर, ऑलरेडी n/4 है और नीचे भी 4 आएगा, तो n-4/4 हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। ऐसे ही b की वैल्यू देखिए मेरे पास क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 1/3 की पावर 1/4 है।
ठीक है, और उसकी भी पावर हमें क्या करना है, 4 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर 4 ले लीजिए अपॉन में a की पावर 4, a की वैल्यू है 2 की पावर 1/4 और उसकी भी पावर हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, इनटू में b की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/3 की पावर 1/4, 1/3 की पावर 1/4 और यहाँ हमें लेनी है n-4 और ये किसके इक्वल है, √6/1 के इक्वल। ठीक है, स्टेप टू स्टेप चलेंगे ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये है 2 की पावर n-4/4 है। इसी तरह से ये गिवन है तो 4 इंटू में 1/4 हो जाएगा ना। देखिए साइड में एक बार करके बता देती हूँ, 1/3 की पावर 1/4 है और साथ में उसकी भी पावर 4 है, तो इंटू में हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा, 1/3 के इक्वल बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/3 अपॉन में, इसी तरह से 2 की पावर 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 1 बचेगा। इसको मैं क्या लिखूँगी, 1/3 की पावर n-4/4 हो जाएगा। ठीक है, और किसके इक्वल है ये, √6/1 के इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 1/3 है और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। देखिए 2 की पावर n-4/4, ये 1/3 तो आ जाएगा नीचे, साथ में 2 भी है और ये 3 भी, और ये 1/3 है, इसका अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर n-4/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, √6/1 के। नेक्स्ट देखिए, ये पावर सेम है, अगर मेरे पास 2 की पावर 2 हो स्टूडेंट्स और 3 की भी पावर 2 हो, तो हम क्या करेंगे, अगर पावर इक्वल होती है ना तो बेस की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको हम लिखेंगे 6 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n-4/4 है और 3 की पावर है n-4/4। अगर इनकी पावर सेम है तो बेस की कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 6 की पावर आ जाएगा n-4/4 और नीचे क्या है, 6 है, और किसके इक्वल है, इस 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 6 की पावर 1/2 लिख सकती हूँ, अपॉन में क्या है 1। अब इनको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से आ जाएगा 6 की पावर n-4/4 और यहाँ से देखिए 6 की पावर 1 है और ये है 6 की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 6 की पावर n-4/4 और ये हो जाएगा 6 की पावर 1 + 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर भी आपस में इक्वल होंगी, तो यहाँ से आ गया n-4/4 विच इज इक्वल्स टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 2n - 8 इज इक्वल टू 12, तो 2n इक्वल्स टू 8 टू साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स 10 एंड दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान देने की ज़रूरत थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।